पैदा होते ही अनाथाश्रम छोड़ आए थे। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। पिता 3 मिस्कराज और पति की मारपीट से परेशान मीना कुमारी डिटॉल की बोतल में भरकर पीती थी शराब। बेटे की चाह रखने वाले अली बख्श के घर जब 1 अगस्त 1933 को बेटी का जन्म हुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। पहले ही एक बेटी थी और गरीबी चरम पर थी। इतनी गरीबी की अस्पताल की फीस के पैसे तक नहीं थे। तंगहाल और निराश अली बख्श बेटी को अनाथाश्रम छोड़ आए। घर आए तो पत्नी इकबाल बेगम के समझाने पर उनका दिल पिघल गया। कुछ घंटों बाद वो बेटी को वापस ले आए और नाम दिया। आधा दर्जन फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद मीना को 13 साल की उम्र में बतौर हीरोइन फिल्म बच्चों का खेल में कास्ट किया गया। फिल्म रिलीज के 18 महीने बाद ही मां इकबाल बेगम के निधन से मीना बुरी तरह टूट गईं। मीना सदमे में थी, लेकिन घर चलाने के लिए उन्हें शोक मनाने का भी समय नहीं मिल सका। सराय, पिया घर आजा, बिछड़े बलम जैसी फिल्मों से मीना को कोई खास पहचान नहीं मिल रही थी। महज 50 के दशक में मीना कुमारी सबसे कामयाब और खूबसूरत एक्ट्रेस हुआ करती थीं। एक बार उन्हें बड़े निर्देशक की फिल्म मिली, जिसका बड़ा रुतबा और दबदबा था। एक दिन शूटिंग से पहले वो डायरेक्टर मीना कुमारी के मेकअप रूम में पहुंच गया। वहां लंच के लिए टेबल पहले ही रखवा दिया गया था। अकेले उनके मेकअप रूम में लंच करेंगे, जिससे उनसे फिल्म पर बात की जा सके। फिजियोथेरेपी के बहाने भाग कर ली गुपचुप शादी। अस्पताल से निकलने के बाद मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी हुई। मीना को अकेले घर से निकलने की भी इजाजत नहीं थी। पिता रोजाना उन्हें छोटी बहन मधु के साथ 8 बजे सुबह क्लिनिक छोड़ते और ठीक 10 बजे लेने पहुंच जाते थे। पाबंदियां बढ़ी तो प्यार और परवान चढ़ गया। मीना जानती थी कि पिता नहीं मानेंगे, तो एक दिन वो थेरेपी के बहाने क्लिनिक पहुंची। पिता के निकलते ही कमाल आए और मीना और उनकी छोटी बहन को साथ ले जाकर निकाह कर लिया। वो तारीख 14 फरवरी 1952 थी, जब महज 2 घंटे में मीना कमाल की सीक्रेट शादी हुई थी। दोनों तुरंत लौटे और पिता के साथ रोज की तरह घर आ गए। शादी के बावजूद मीना पिता के साथ ही रहती रहीं, लेकिन एक दिन राज खुल गया। पिता ने तलाक का खूब दबाव बनाया और घर में खूब हंगामा हुआ। जब मीना कुमारी ने कमाल की फिल्म दायरा साइन की तो पिता ने एक दिन उनके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। मीना ने तुरंत गाड़ी घुमाई और कमाल के घर रहने पहुंच गईं। मीना कुमारी के पिता अली बख्श बेहद सख्त मिजाज के आदमी थे। वो मीना को खूब पाबंदियों में रखते थे। जब उन्होंने कमाल और मीना के बीच बातचीत बढ़ती देखी तो वो खुद अस्पताल में बैठने लगे। ऐसे में कमाल मीना खतों के जरिए बातचीत किया करते थे। 4 महीने तक साथ समय बिताते और बात करते हुए दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। मीना के पिता को जैसे ही रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने पाबंदी बढ़ा दी और उन्हें फिल्म अनारकली छोड़ने को कहा। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म गोमती के किनारे थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। सावन, मीना की इतनी इज्जत करते थे कि उन्हें फिल्म में भी मीना नहीं बल्कि मीना जी नाम से क्रेडिट दिया गया था। अफसोस कि मीना ये फिल्म देख नहीं सकी। मीना की मौत के बाद सावन कई घंटों तक उनकी कब्र के पास बैठकर रोते रहे थे। कमाल अमरोही की आखिरी ख्वाहिश के अनुसार उन्हें 11 फरवरी 1993 में मीना की कब्र के ठीक बाजू वाली कब्र में दफनाया गया था। 28 मार्च को मीना कुमारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो कोमा में चली गईं। 3 दिन के इलाज के बाद उनकी 31 मार्च 1972 को मौत हो गई। मीना कुमारी की मौत पाकीजा फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोग उन्हें आखिरी बार देखने थिएटर जाने लगे। कुछ समय बाद फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया, लेकिन अफसोस मीना पाकीजा की कामयाबी नहीं देख सकी। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले।